आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 40। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ तब विशाल बच्चा स्थल वाले महायशस्वी श्री राम शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, देखो भगवती रात्रि का अवसान हो गया, अब सूर्य उदय होना चाहते हैं। अतः हे सौम्य सागर गामिनी अत्यंत वेगवती इस गंगा को हम लोग पार करें। श्री राम जी के अभिप्राय को जानकर गुह ने श्री राम जी से निवेदन किया, हे देव नौका तैयार है, आज्ञा दीजिए, आपकी और क्या सेवा करूं। तब महातेजस्वी श्री राम जी ने गुह से कहा, आपके द्वारा मेरा सफल मनोरथ हुआ, अब आप शीघ्रतापूर्वक हमारा सब सामान नौका पर रखवा दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहाँ नाव थी। गंगा के तट पर पहुँचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर यों नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम जी से बोले, हे कृपा निधान, अब मुझे क्या आज्ञा है। श्री राम जी ने सुमंत्र से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, मैंने यहाँ तक ही रथ स्वीकार किया था, अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे। तुम लौट जाओ अपने लिए। इस आज्ञा को सुन सुमंत्र अत्यंत दुखी हो नरकेसरी इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम जी से बोले, यदि आप वनवास को कष्टमय समझ वन में न आते तो मैं आप लोगों के ब्रह्मचर्य पालन, वेद अध्ययन, दयालुता और नम्रता को निष्फल ही समझता। हे राघव, लक्ष्मण और सीता सहित वन में वास करने से आपकी संसार में वैसे ही कीर्ति होगी जैसी कि तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है। हे राम, आपके त्याग देने से हम लोगों का तो अब मरण ही है, क्योंकि हम अभागों को अब क्रूर कर्मा पापनी कैकेयी के बस में रहना पड़ेगा। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए सारथी सुमंत्र श्री राम का बहुत काल तक बन जाना निश्चित जान दुखी हो चिरकाल तक रोते रहे। कुछ देर रोते रहने के पश्चात जब सारथी सुमंत्र आचमन करके पवित्र हुए तब श्री राम जी ने मधुर वाणी से सुमंत्र से कहा, हे तात, मंत्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकु वंश का शुभ चिंतक मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे पिताजी मेरे गमन के लिए दुखी ना हों। जिन्होंने आज तक कभी दुख नहीं देखा, जो आर्य अर्थात श्रेष्ठ, जितेंद्रिय और वृद्ध हैं, ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कर उन्हें ये कहना, मुझे लक्ष्मण और सीता को न अयोध्या छूटने का शोक है और न वनवासी होने का ही कोई दुख है। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे शीघ्र ही फिर अयोध्या में आया हुआ देखेंगे। हे सुमंत्र, महाराज जी से ये कहकर मेरी माता कौशल्या, अन्य देवियों और माता कैकेयी से भी ये बातें बार बार कह देना। माता कौशल्या से चरण स्पर्श पूर्वक मेरी सीता और लक्ष्मण की कुशल क्षेम और आरोग्यता कहना। इस प्रकार समझा बुझा कर जब श्री राम ने सुमंत्र को लौटाना चाहा तब सुमंत्र उनकी बातें सुन
इसने बस श्री राम जी से बोले, हे राम, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से पुत्र वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी में मैं आपके बिना लौटकर कैसे जाऊंगा। इस शून्य रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जाएगी, जिस प्रकार संग्राम में महारथी के मर जाने पर सूता अवशेष रथ को देखकर सेना की हो जाती है। अयोध्या में जाकर मैं देवी कौशल्या से क्या कहूँगा? क्या मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुँचा आया हूँ, अब आप शोक ना करें। हे अनग, मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यदि इतना गिड़गिड़ाने पर भी आप मेरा त्यागी करेंगे तो आपके द्वारा प्रत्यक्ष मैं रथ सहित अग्नि में प्रविष्ट हो भस्म हो जाऊंगा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।